नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली यूएस फॉरेन डेवलपमेंट एजेंसी ने अनाउंसमेंट करी कि वो श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट पर डीप वाटर के शिपिंग कंटेनर टर्मिनल की स्थापना करने के लिए $553 मिलियन इन्वेस्ट करेगी, जिससे एशिया के स्ट्रेटेजिक पार्ट्स के आसपास यूएस फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एफर्ट्स को एक्सपांड कर सके। यूएस गवर्नमेंट $553 मिलियन अदानी का जो पोर्ट है श्रीलंका में, वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्ब कर सके। यहाँ पर अब इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, आई ऑन चाइना, यूएस एजेंसी कमिट्स फंड्स टू अदानीज कोलंबो प्रोजेक्ट। तो अदानी का जो पोर्ट है श्रीलंका में, ये चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने में कैसे मदद करेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर है श्रीलंका। अब श्रीलंका में पोर्ट से ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोलंबो पोर्ट। यहाँ पर देखिए पूरा पोर्ट, और पोर्ट के भी हिस्से होते हैं जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है। श्रीलंका ने बहुत सारे टर्मिनल अपने पास रखे हैं, और कई टर्मिनल इंडिया ने परचेज किए हैं या कई चाइना ने परचेज किए हैं। यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में कोलंबो पोर्ट के टर्मिनल, इनमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल है। एक तो है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, ये चाइना ने परचेज कर लिया था श्रीलंका से। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये चाइनीज गवर्नमेंट कंपनी को बिलोंग करता है। आज से कई साल पहले भारत और जापान ने एक प्लान बनाया था कि चाइना के टर्मिनल के सामने ही भारत और जापान खुद का एक टर्मिनल बिल्ड कर देंगे, और इसके बहुत सारे रीजन थे। तो भारत और जापान का प्लान ये था कि गवर्नमेंट के पैसों से ये कोलंबो वेस्ट टर्मिनल परचेज कर लेंगे, लेकिन श्रीलंका ने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया और जापान को तो इस डील से बाहर कर दिया। ये सब कुछ चाइना के कहने पर किया था श्रीलंका ने, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता था कि जापान को श्रीलंका में एंट्री मिले। एंड में हुआ यही कि यहाँ पर जो ये टर्मिनल है जो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ये अदानी पोर्ट्स को मिल जाएगा और वो इस पूरे टर्मिनल को डेवलप करेंगे। अब श्रीलंका ने जापान को तो बाहर कर दिया, लेकिन यूएस एंट्री लेने की आड़ में है। यूएस कह रहा है कि अदानी पोर्ट इस इलाके में टर्मिनल बिल्ड करेगा, उस टर्मिनल को हम फंड करेंगे। जो भी पैसा चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूएस गवर्नमेंट देगी। उन्होंने कहा $553 मिलियन इन्वेस्ट करेगा यूएस यहाँ पर। अब इतना सारा फंड कहाँ से आ रहा है? तो यूएस का एक आर्म है जिसे डीएफसी कहा जाता है, मतलब यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने इसी के जरिए कई कंट्रीज को पैसे दिए थे। तो कई बार यूएस कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो डीएफसी के जरिए करता है। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, लेकिन एशिया में अभी इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए अब एशिया में इनका बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले यूएस ने इतनी अमाउंट डीएफसी के जरिए एशिया में कभी भी नहीं लगाई थी। यूएस ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको दिखाना है दुनिया को कि ये लोग आज भी इंडो पैसिफिक में काफी हद तक इन्वॉल्व है, और इंडिया भी चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।